अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो अहम पार्ट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये जो ज़्यादा मुश्किल पार्ट है वो आपको समझा देता हूँ। बाकी जो इजी हैं वो आप खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो देखें इसमें क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट ये है 8% ऑफ 100, यानी हमने फीसद निकालनी है। 100 का हमने 8% निकालना है। तो देखें इसका जो तरीका है सॉल्व करने का। 8% का मतलब है 8 ओवर 100 या 8 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, इसमें जो ऑफ लिखा होता है ना, इन क्वेश्चंस में ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8% का मतलब 8/100, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 100 के साथ। सो देखें इसमें ये 100 और ये 100, ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, काट देंगे। तो अब बाकी क्या बचता है हमारे पास? 8, 8 है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, 15% ऑफ 60 लीटर्स। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। 50% का मतलब 15/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड बाई कितने लीटर? 60 लीटर। ठीक है, तो अब क्या, इनको हमने एक दूसरे से काटना है या डिवाइड करना है। तो देखें ये 100 और ये 60, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एक नंबर पे। ये दोनों वैसे तो 2 पे भी होते हैं, 4 पे भी होते हैं, 5 पे भी होते हैं और 10 पे भी होते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि 10 पे डिवाइड करें। जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6, 10 और 6 60, और इस पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 10। सो देखें यहाँ पे ये हमने जब इनको डिवाइड किया, ये 15,006 और नीचे बाकी बचता है 10। तो 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 19। 19 ओवर नीचे 10 बचा हुआ है। तो 10 को आप 90 पे 10 को 90 पे डिवाइड करना है। इसका आंसर क्या आता है? 9। ठीक है, इसका आंसर 9 आता है। और ये 60 लीटर का 15% कितना बनता है? 9 लीटर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 9 लीटर, ये इसका आंसर आता है 9 लीटर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट पार्ट है, ये आपको नेक्स्ट कसर दी गई है।
9 1, ये असल में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, इसको पढ़ा जाता है 9 of 1/4। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये जरा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, पहले पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। उसका तरीका पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ऊपर वाले से हम ऐड करेंगे। तो 9 × 36 होता है ना, 36 + 1 37 इसको जब हमने प्रॉपर शक्ल में लिखा 37/4, और ये अब जो है इसकी परसेंट भी बनानी है। उसके लिए पहले हम इसको जो है आंसर इसका निकालेंगे। ये 37/4 पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। ये 9 आएगा ऊपर, ये 36 आएगा, बाकी एक बचता है। एक पे 4 तकसीम नहीं होता, एक छोटा है तो इसको हम 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, ये 10 हो गया। 10 पे अगर 4 को डिवाइड करें, 4 × 8, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 बचता है, फिर 2 के साथ भी हम 0 लगाएंगे। ये देखें आप, यानी कि 37/4 उसका आंसर क्या निकलता है, 9.25। अब इसी 9.25 को हमने आगे चलाना है, यानी कि अब हमें समझ आ गई कि जो 1000 है उसका हमने 9.25% निकालना है। तो 9.25% का मतलब 9.25, इसका जो, यानी कि ये सिंपल फीसद हम खत्म करेंगे परसेंट, तो नीचे 100 लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है। इसको क्या करना है, 1000 में से करना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से करें। तो देखें ये दो जो है ये 10 पे तकसीम होते हैं, या फिर 100 जो है 100 भी 1000 पे डिवाइड हो जाता है। ये 10 आंसर आता है। ठीक है, ये अब क्या क्या बाकी बचा है, 9.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 9.25 को हमने 10 से ज़ाब दे दिया। देखिए ये 0 ज़ाब खाएगा, सारे 0 आएंगे। ठीक है, यानी 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आंसर उसका 0 आता है। एक मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, तो एक जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो वही आंसर आता है। ठीक है, ये जो इसका है ना पॉइंट, ये हमने एंड में लगाना है। अब देखें ये 0, ये 5, ये 2 और ये 9। अब पॉइंट हमने किस जगह लगाना है, ये देखें 2 डिजिट्स के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद ये 0 5 यहाँ पे हमें लगाना है पॉइंट। तो ये आ रहा है 92.50। तो इसका आंसर अब क्या आएगा, तो ये 50 आता है, लेकिन बुक में आपका 5 तक लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज है। इसका आंसर है
92.5। ओके, आगे ये देखें, ये जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। पीछे वाला जो अभी हमने किया है इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो देखें, इसमें भी उसी तरीके से पहले पहले हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो इसको अगर हम प्रॉपर शक्ल में लाएं, ये होगा 27/8। ठीक है, अब हम पहले इसका आंसर निकालते हैं, 27/8 या 27/8 का आंसर। तो 80 पे डिवाइड करें, ये हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड। 8 × 8, 8 10 80। तो यहाँ पे बाकी क्या बचता है, 27,010। 27,010 अगर हम करें, ये आता है 270। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर है 270। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का हम देखते हैं। ये है 8.9% ऑफ 900। 9 की अगर परसेंट खत्म करें, नीचे हम लगाएंगे 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 900। ठीक है, अब देखें, ये 100 और ये 900 ये डिवाइड होते हैं एक दूसरे पे। 100 90 900 होता है। तो 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसको हम सॉल्व करते हैं। नाइन और नाइन अब होता है 81। ये 8 कैरी, 9 और 8 होता है 72। 72 और उसके साथ 8 कैरी वाला मिला के ये बचे बनेगा 80। ठीक है, अब पॉइंट हमने किस जगह पे लगाना है, एक डिजिट उसके बाद पॉइंट। यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 80.1। इस पार्ट के साथ ही ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। नए लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।